हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखने वाले हैं। चलिए, इसको जानने से पहले हमें अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में पता करना। अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती है इसको समझना। देखिए, वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना जी, 17, 19, ये जो संख्या है अभाज्य संख्या है ना। ये वैसी प्राकृत संख्या है जो एक से विभाज्य होंगी और स्वयं से विभाज्य होंगी, किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है, तो ऐसी अभाज्य होती है। और भाज्य क्या होती है? इसी के विपरीत ये वैसी संख्याएं होती है, वैसी प्राकृत संख्या होती है जो स्वयं से भी कटेंगी, किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य होंगी और अपने आप से विभाज्य होंगी। जैसे देखिए, आपका 4 हो जाएगा। 4 देखिए एक से भी विभाज्य है, आपका 2 से भी विभाज्य और स्वयं 4 से भी विभाज्य है। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 9 देखिए 1 से, 3 से और स्वयं से भी विभाज्य है ना। 12 हो गया, 15 हो गया, 14 भी हो जाएगा। ये सभी जो है क्या है? भाज्य संख्या है। अब हम लोग एक भाज्य संख्या लेते हैं 420। इस 420 का मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले एक छोटी सी अभाज्य संख्या लेता हूं। जैसे छोटी सी अभाज्य संख्या 2, क्या इस 2 से ये विभाज्य है? बिल्कुल विभाज्य है। तो अगर 2 से भाग करेंगे इसमें कितना बार में जाएगा जी? 210 बार में। क्या फिर यह 210 इस अभाज्य संख्या 2 से भी विभाज्य है? बिल्कुल है। तो फिर अगर 2 से विभाज्य करेंगे तो 105 आ जाएगा। क्या अब फिर से ये 2 से विभाज्य है? नहीं है। अगली हम लोग अभाज्य संख्या 3 के पास चलते हैं और ये 3 से विभाज्य हो जाएगा 35 बार में। फिर क्या ये 35 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य नहीं है। अब मैं देख रहा हूं 5 से विभाज्य है, तो मैं 5 से लेके चला जाऊंगा 7 बार में। तो मैंने देखा यहाँ पे कि अगर मैं चाहूं तो 420 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 कर सकता हूं। ये जो देख रहे हैं, हमने इस 420 को इस कह सकते हैं कि इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यहाँ पे दर्शाया है। ठीक है ना जी? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दर्शाया है। और ये जो दर्शाने का जो ये तरीका देख रहे हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में इस भाज्य संख्या को तोड़ने का जो दिख रहा है, इस तरीके को, इस विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, इस विधि को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की जो विधि होती है वह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो हमने अभाज्य गुणनखंड करके इसको ऐसे व्यक्त कर दिया। हम चाहे तो इसे 2 का पावर 2, 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1 दे देते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, ये देखिए इसका घात क्या है? धनात्मक। धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग इसी से रिलेटेड एक कथन जानते हैं, उसी को हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक कथन है। क्या है कथन? कि प्रत्येक, जो हमने यहाँ पे देखा है वही मैं लिखने वाला हूं, जो यहाँ पे मैं दिख रहा है वही लिखने वाला हूं। प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या करें? अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों, देख रहे हैं ना? अभाज्य संख्याओं के यहाँ पे धनात्मक घात ले रहे हैं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग चाहें इस 420 को लेकर, इस 420 को लेकर मेरा मन करे मैं भाई 2 से नहीं ले जाके मैं 3 से ही शुरू करता हूं। 3 से मैं ले जाऊंगा तो ये कितना बार में जाएगा? ये 3 से जाएगा तो 140। ठीक है। फिर मैं 2 से ले जाता हूं, ठीक है, 70। फिर मैं क्या करता हूं? फिर मैं 5 से ले जाता हूं, ठीक है ना जी। तो यहां पर आ जाएगा 14। फिर मैं 2 से ले जाता हूं, आ जाएगा 7। तो हम चाहें तो इस 420 को यहां पर 3 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 7 या 3 गुना 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7 ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो हम इसको लिखने के लिए कई तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके ऑर्डर को ध्यान ना दें, अभाज्य संख्याओं के इस क्रम को ना ध्यान दें, तो अगर देखा जाए तो यहाँ 2 का पावर 2 यहाँ भी है, 3 का पावर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 का पावर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 7 का पावर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यानी कहने का मतलब कि यह जो गुणनखंड देख रहे हैं इन अभाज्य संख्याओं का, इसमें अगर हम लोग इन अभाज्य संख्याओं के क्रम को ना ध्यान दे तो ये यूनिक होता है, यानी एक ही होगा। ये देखो चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है, अलग नहीं है। अगर क्रम को नहीं ध्यान दिया जाए तो ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। तो इसी में आप एक लाइन लिख सकते हैं, इसी में कि तथा, क्या लिख सकते हैं जी, तथा। इसमें हम लिख सकते हैं कि अभाज्य गुण तथा यह अभाज्य गुणनखंड, यह अभाज्य गुणनखंड गुणनफल यहां पे लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के बिना क्रम में देखने पर अद्वितीय होता है। और उनके क्रम को नहीं देखा जाए तो क्या होता है जी, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ठीक है, यानी कि क्रम में अगर नहीं देखा जाए, इनको ऑर्डर में नहीं देखा जाए तो ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। और इसी को कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ में आया? तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे चलेंगे।